Decoding candlestick patterns, spot opportunities like pro. Every successful trader has one thing in common. That one thing is that they know how to read candlestick patterns, how to read chart patterns. When I started my journey in stock market, it looked like something alien to me. It was out of the world. But when I started learning it, seeing these things daily, now it is part of my life. Daily I will see these charts. And that's a routine. So if you decide to become a pro in stock market, definitely you should watch these charts. And you should learn how to analyze these charts, because one candlestick pattern can change your entire trading journey. If you learn how to take trades on the basis of candlestick pattern, that will definitely give you an edge. You can start doing swing trading with the help of these candlestick patterns. I'm going to tell you a strategy, so watch this video till the end and you will understand how you can start doing swing trading in a very short span of time, that too of 5 days or 15 days, by just using this strategy. So let's go and see the chart. These are single candlestick patterns, and if you understand these patterns, one candlestick is enough to give you direction. What are these? This is doji. Doji का मतलब होता है indecision. These are Japanese words derived from Japan. तो ज़्यादा seriously नहीं लेना है इन words को, but मतलब समझना है. मतलब है डोजी का indecision. अगर आप ऐसा कैंडल किसी भी चार्ट पे बनता हुआ देखते हो और आपको दिखता है कि ये स्टॉक के एक नेगेटिव ट्रेंड के बाद में बना है या पॉजिटिव ट्रेंड के बाद में बना है, इसका मतलब है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है. अगर नेगेटिव ट्रेंड के बीच में ऐसा कैंडल बनता है, इसका मतलब है कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अब ट्रेंड चेंज हो जाएगी. एंड दैट इज आवर बेस्ट पॉइंट टू एंटर अ स्टॉक. आफ्टर दिस इफ यू सी अ पॉजिटिव कैंडल, पहले नेगेटिव बन रहे थे, फिर डोजी बनी, और उसके बाद अगर पॉजिटिव कैंडल बनी, देन दैट इज योर एंट्री पॉइंट. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजी डिपेंडिंग ऑन द शेप. ये है लॉन्ग लेग डोजी, दिस इज क्रॉस डोजी. सो शेप पे नहीं जाते हैं, बट इसका मतलब ये है कि इनकी वीक बहुत लंबी है. अब कैंडलस्टिक में वीक क्या होती है? वीक का मतलब है कि ये अपर वीक जो है ये हायर प्राइस को दिखाता है जो दिन के दौरान बना, और दिस इज लोअर प्राइस जो लोएस्ट पॉइंट पे स्टॉक गया था वो. ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर फ्लैट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग आर फ्लैट का मतलब है कि जहाँ पे स्टॉक ने ओपन किया वहीं पे क्लोज किया. सो दिस गिव्स यू अगेन इंडिसिजन. नाउ कम्स टू हैमर. हैमर इज अ कैंडल. ये अगर किसी स्टॉक के चार्ट पे बन जाता है आफ्टर नेगेटिविटी, दैट मीन्स कि सेलर्स ने अब पीछा छोड़ दिया है, बायर्स अब आ गए हैं और बायर्स ही स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं. दैट मीन्स कि एंट्री का टाइम आ गया है. दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन डूइंग स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग में इफ़ यू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न एंड देन यू एंटर इन दैट स्टॉक, देन दैट विल गिव यू एन एज ऑफ बाइंग एट द राइट टाइम एंड यू आर नॉट इन फोमो. चलिए मैं ऐसा आपको चार्ट पैटर्न दिखाती हूँ. नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ सीड. नाउ ओवर हियर व्हेन यू सी दैट स्टॉक, एंड दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ हिम्मत सीड. सो व्हेन यू सी दैट स्टॉक वाज गोइंग अप अप अप, यहाँ से आ रहा था और यहाँ पे फाइनली डोजी बनी. दैट मीन्स कि आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अपवर्ड मूव यू सी डोजी फॉर्मिंग. 1 महीने नहीं, 2 महीने बनी. ये एक कैंडल 1 महीने को दिखाता है. 2 महीने तक डोजी बनी, 2 महीने तक डोजी बनी, और उसके बाद ये नेगेटिव कैंडल बन गई. दिस मीन्स देन नाउ ट्रेंड हैज़ चेंज. अब ये स्टॉक नीचे आने को तैयार है, तो अपनी पोजीशन को हल्का कर लें, और ये स्टॉक उसके बाद नीचे आ गया. आफ्टर दैट इट कंसोलिडेटेड फॉर सम डेज, सम मंथ्स, एंड अगेन देयर वाज अ डोजी फॉर्मेशन, देयर वाज अ हैमर फॉर्मेशन ओवर हियर. 3 नेगेटिव कैंडल्स ऑलमोस्ट, देन देयर इज अ हैमर फॉर्मेशन, बट स्टिल देयर इज अ बुलिश कैंडल इन बिटवीन, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं. आगे देखते हैं. फिर से यहाँ पे डोजी बनी. इट इज़ ऑलमोस्ट डोजी, नॉट एग्जैक्ट डोजी, बिकॉज ये थोड़ा स्पिनिंग टॉप के स्ट्रक्चर में है, ये भी दोनों. एंड आफ्टर दैट ये दोनों कैंडल बनने के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, दैट मीन्स दैट स्टॉक हैज़ चेंज इट्स ट्रेंड अगेन. अब वो ऊपर जाने को तैयार है. तो क्या हम इतनी छोटी सी बात आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं एक स्टॉक में? अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम भी स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं. नाउ आई विल शो यू दिस ऑन डेली चार्ट. अब ये है हिम्मत सीड का डेली चार्ट. When you see, now यहाँ पे से हम बताते हैं, यहाँ पे से हम देखते हैं. There was an uptrend, वो uptrend डोजी बने. There was a downtrend, then डोजी formed. डोजी के बाद में again there is a bullish candle that formed. This bullish candle give a direction of positivity. जैसे ये कैंडल बनी, stock started going up. ये स्टॉक ऊपर गई, बट फाइनली यहाँ पे अगेन अ स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हैपन. पहले डोजी बनी, फिर स्पिनिंग टॉप बनी, एंड देन अ
red candle, that means that come out of the stock immediately if you are a swing trader of 10 days or 15 days. And what happened after that? Stock came down, stock struggled over there, again came down, and then a positive candle is formed and stock started going up. This is a bullish candle that formed. If you know the name, tell me the name in comment that which pattern is forming over here. Now again it started going up, up, up. There was a doji. It could have come down, but it didn't happen. After that again there is a bullish candle and stock again there is a formation over here. Let's see इसके बाद negative candle बनती है और अगर नहीं बनती है तो ये stock यहाँ से और ऊपर जाएगा. So if you wish to learn these things, you need to just pay some attention over here. यहाँ पे जब आपने देखा कि नेगेटिविटी के बाद में एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है, दैट वाज योर एंट्री पॉइंट. और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आपने 159 पे एंटर किया, दिस बेस वुड बी योर स्टॉप लॉस. एंड यहाँ से अगर ये स्टॉक को देखते हो तो 159 से दिस इज द डे 18 नवंबर एंड टुडे इट इज 12 दिसंबर. मीन्स इन अ मैटर ऑफ 24 days or 22 days, whatever it is, ये स्टॉक 150 से 217 यानी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स द मूव दैट इट गेव. एक 150 का स्टॉक 217, 218, in fact it went till 230. It went. That means almost, what do you say, 30% return एक महीने में. कम है क्या? That is good for swing trader. Very good returns. Swing trader just look for 10% return and this is 30% return, that too within a month. That means that if you learn these kind of pattern, you can definitely earn money. I'll show you in other stocks also. It's not that कि ये stock पे बना इसलिए मैंने बताया, but ये other stocks पे भी बनता है. मैं आपको दिखाती हूँ. Now let's see the chart of Deepak Fertilizer. Again, I am here with monthly charts because I believe in monthly charts. Monthly charts give you clear direction. So what happened over here? Deepak Fertilizer में एक negative candle यहाँ पे बनी. Can anybody from you tell me what candle is forming over here? If you know this thing, comment it down and I'll check whether you have put it rightly. After that, stock fell down. Again, there was a struggle, consolidation. There was a negativity. It came down till 499 from the top of 1056. Only if you would have identified this thing, ये stock के negative points. The most famous doji again. ये doji बता रहा है कि stock अब positive होने वाला है. अगर उसके बाद green candle बन गई तो don't think twice before entry. This is your entry point. Those who think a lot, they are not, ready to make money in the stock market. This is where you need to enter because it is all about probability. And if you miss the opportunity, you can't make money. Now what happened? This is what had happened. यहाँ पे entry, इसके नीचे stop loss. ये है 1 April 2024. And after that, from 600 it went till 1400. We are just 8 months from there. A stock became more than double and you identified it on the basis of a candlestick pattern. Isn't it wow? It is wow. So if you just learn candlestick pattern, that's fair. If you just practice on this, this is your edge and this will give you lots of money. You need not to, you have to just identify your edge, and once your edge is identified, then don't look for anything else. Just practice and practice will make you a successful person. I would just like to say one line that came to my mind right now. It is a Sanskrit line and I read it somewhere when I was in standard 2. Have you ever heard of Bhopdev? Bhopdev was a person who was not good at studies. He was not at all good at studies. People mocked at him. And he always thought कि मैं कब अच्छा बन जाऊँ, मैं कब अच्छे से पढ़ाई करूँ मैं. But he was not good at it. And one day from his Gurukul, he was thrown away. And he was just going to his home crying that I can't study, पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी है and all. And when he was just crossing a well, कुआं at that time. So he saw, he was waiting over there and asked some lady to give water. She gave her water. And he observed over there that the lady who was taking out water from that well, there was a big stone. And that stone was actually rigged at a point. There was a slit over there because that rope used to come out. That means that this tiny rope has the potential
to make a slit in the stone. उस स्टोन में उस रोप ने गड्ढा बना दिया by just going in and coming out. That means that if you practice something with consistency, you are going to achieve that success. And that Sanskrit shlok right now I would like to tell you, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान. That means that just with the help of that rope, if a stone that is so heavy and hard to break, वहाँ पे अगर निशान पड़ सकता है, तो आपके प्रैक्टिस करने से क्या आप ये कैंडल स्टिक्स नहीं सीख सकते?